हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन काल की पुस्तकें व लेखक के बारे में। यानी प्राचीन काल में जो भी पुस्तकें लिखी गई और किन के द्वारा लिखी गई, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी अच्छा है और ये टॉपिक ऐसा है, इससे एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो ज़रूर बनते ही बनते हैं। तो आपके समझ लिए 2 क्वेश्चन इसमें पक्के हैं यदि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि किस पुस्तक को किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्राचीन काल की पुस्तकें व लेखक। तो सबसे पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पाणिनि, इसके लेखक हैं। क्लियर? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। ठीक है। अगली पुस्तक है रामायण। तो ये हमारी पवित्र ग्रंथों में से मानी जाती है और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। क्लियर? तो रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। अगली पुस्तक है हमारी महाभारत। ठीक है। तो ये महाकाव्य के नाम से भी जानी जाती है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। तो महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी? वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी। अगली है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा लिखी गई थी अर्थशास्त्र? तो ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। फिर है उसके बाद अगली पुस्तक महाभाष्य। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये पतंजलि के द्वारा लिखी गई थी। तो महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि इसके लेखक है। तो ये आपको पांचों बुक अच्छे समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद है सत्य सह सारिका सूत्र। ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये नागार्जुन के द्वारा लिखी गई थी। क्लियर? ये किसके द्वारा लिखी गई थी? नागार्जुन के द्वारा लिखी गई थी। फिर है बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई थी? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। तो 2 पुस्तकें अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है, एक बुद्ध चरित और दूसरी कौन सी है? सौदरानंद। ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। अगली है महाविभाषा शास्त्र। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? वसुमित्र के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। उसके बाद है अगली पुस्तक, तो ये है स्वप्नवास व दत्ता। ये इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है भास। तो स्वप्नभास व भाषा दत्ता के लेखक कौन है? तो इसके हैं भास, इसके लेखक हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपको नोट्स ऑनलाइन गूगल वगैरह काफ़ी प्लेटफॉर्म पर ये मिल जाएगी, लेकिन जो बोलकर आपको बताने में और याद कराने में जो एक अच्छा तरीका होता है समझने का, तो वो बोलकर अच्छे से और ज़्यादा टाइम तक याद होता है। तो आप वीडियो को अच्छे से सुनिए और एंड तक देखिए, जिससे आपके माइंड में बना रहे कि हमने ये पुस्तकें कहाँ पर पढ़ी थी। क्लियर? तो आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्लियर? तो आगे चलते हैं और पुस्तकों के बारे में जानते हैं। तो इसके बाद है अगली पुस्तक कामसूत्र। तो इसके लेखक कौन थे? वात्स्यायन। ठीक है। कामसूत्र के लेखक कौन थे? वात्स्यायन। ठीक है। अगली पुस्तक है कुमार संभयन। इसके लेखक कौन है? कालिदास। तो अगली पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम। इसके भी लेखक कौन है? इसके लेखक है कालिदास। अगली है विक्रमो उर्वश्या। तो इसके लेखक कौन है? इसके भी लेखक कालिदास है। और उसके बाद है मेघदूत। तो मेघदूत के भी लेखक कौन है? कालिदास इसके लेखक है। तो इसकी एक कालिदास के ऊपर मैं एक जीवन परिचय बनाऊंगा और उनके बारे में काफी बातें भी बताऊंगा, तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। तो चलिए आगे और बुकों के बारे में देखते हैं। तो अगली बुक है रघुवंशम। तो रघुवंशम के लेखक कौन है? उसके लेखक भी कालिदास है। क्लियर? अगली है मालविकान गिनी मित्रम। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक भी कालिदास है। उसके बाद है नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि इसके लेखक हैं। अगली पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक विशाख दत्त हैं। क्लियर? अगली है मृच्छकट्टी कम। इसके लेखक कौन है? शूद्रक इसके लेखक हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अगली है प्राचीन काल की पुस्तकों में, तो अगली है सूर्य सिद्धांत। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है आर्यभट्ट। ठीक है।
तो याद रखिएगा आर्यभट्ट एक वे थे जिन्होंने शून्य दिया था भारत को, ठीक है। तो जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो बृहद संहिता के लेखक कौन है? तो बृहद संहिता के लेखक है बराहमिहिर, ठीक है। इसके लेखक कौन है? बराहमिहिर इसके लेखक हैं। अगली है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। याद रखिएगा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा उसके लेखक है। अगली पुस्तक है कथा सरित सागर। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है सोमदेव। याद रखिएगा, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव इसके लेखक है। अगली पुस्तक है अभिधम्म कोश। तो अभिधम्म कोश के लेखक कौन है? अभिधम्म कोश के लेखक है वसुबंधु, ठीक है। इसके लेखक कौन है? वसुबंधु इसके लेखक है। तो अगली पुस्तक है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त, ठीक है। तो अगली है रावण वध। तो रावण वध के लेखक कौन है? इसके हैं भट्टित, ठीक है। रावण वध के लेखक कौन है? भट्टित इसके लेखक है। फिर अगली पुस्तक है किराता जुल्नियम। इसके लेखक कौन है? भारवी इसके लेखक है। उसके बाद अगली पुस्तक कौन सी है? 10 कुमार चरितम। तो इसके लेखक कौन से हैं? इसके लेखक है दंडी इसके लेखक है। अगली पुस्तक है हर्षचरित। तो ये हर्षचरित जो पुस्तक है ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, या बाणभट्ट के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट इसके लेखक है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद है कादंबरी। कादंबरी के लेखक कौन है? कादंबरी के लेखक भी बाणभट्ट है। याद रखिएगा, कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट इसके लेखक है। उसके बाद कौन सी है? वासुदत्त, ठीक है। वासुदत्ता के लेखक कौन है? सुबंधु इसके लेखक है। क्लियर। अब ये जो तीनों पुस्तक है, ठीक है, इन तीनों पुस्तकों के लेखक कौन है? इसके लेखक है हर्षवर्धन। तो ये कौन कौन सी है? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसके लेखक कौन है? हर्षवर्धन इसके लेखक है। एक बार और रिवाइज कर देते हैं। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हर्षवर्धन है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है मालती माधव, ठीक है। अगली पुस्तक कौन सी है? मालती माधव अगली पुस्तक है। तो उसके लेखक कौन है? भभूति इसके लेखक है, ठीक है। फिर है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक इसके लेखक है, ठीक है। उसके बाद पुस्तक है कपूर्म मंजरी, ठीक है। उसके लेखक कौन है? राजशेखर उसके लेखक है। उसके बाद अगली कौन सी पुस्तक है? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर इसके लेखक है। जो राजशेखर के द्वारा एक पुस्तक और कौन सी थी? कपूर मंजरी, इसके लेखक भी कौन है? राजशेखर है। फिर है नव हंसाशक चरित्र, ठीक है। कौन सी है? नव शासक चरित्र। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से फीवर में हूँ, कोल्ड हो रखा है। तो आप थोड़ा सा माइंड नहीं करिएगा आवाज़ कैसी हो रही है, तो थोड़ा सा आप इस वीडियो में एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो नव शहर चरित्र के लेखक कौन है? इसके लेखक है पद्म गुप्त इसके लेखक है। क्लियर। तो ये आपको ये सब वीडियो में जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ उसको आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो देखकर, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर बनते ही बनते हैं। तो आपके 2 नंबर इसमें से पक्के हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कौन सी है? शब्दानुशासन। तो शब्दानुशासन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी राजभोग के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई थी? राजभोग के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद है बृहद ग्रंथ मंजरी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई थी। क्लियर। अगली पुस्तक कौन सी है? अगली पुस्तक है देश धस चरितम। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्ष के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद है विक्रमादेव चरित। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? विल्हल के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? विल्हल के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद है कुमार पाल चरित। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी। ये कुमार पाल चरित एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो आपको ये याद रखती है। किसके द्वारा लिखी गई थी? हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी। क्लियर। अगली पुस्तक है गीत गोविंद।
तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। फिर है पृथ्वीराज रासो। आपने तो इस पुस्तक के बारे में कई बार सुना होगा और एग्जाम में भी ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्रवर दाई के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। ठीक है, उसके बाद कौन सी है? राजद गिनी है। इसके बाद कौन सी पुस्तक है? राजद गिनी इसके अगली पुस्तक है। तो इसके लेखक कौन है? कल्हड़ इसके लेखक है। ठीक है, फिर है रासमाला। तो रासमाला के लेखक कौन है? सोमेश्वर इसके लेखक है। कौन से लेखक है इसके? सोमेश्वर इसके लेखक है। फिर है शिशुपाल वध। तो शिशुपाल वध के लेखक कौन से हैं? इसके लेखक है माद इसके लेखक है। क्लियर। अगली है गौंडवाहो। तो गौंडवाहो के लेखक कौन है? वागपति इसके लेखक है। गौंडवाहो के लेखक कौन है? वागपति इसके लेखक है। फिर उसके बाद है रामचरित। तो रामचरित के लेखक कौन है? संध्या करंदी। ठीक है, रामचरित के लेखक कौन है? संध्या करंदी इसके लेखक है। फिर अगली पुस्तक कौन सी है? दव्याश्रय काव्य। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है हेमचंद्र इसके लेखक है। क्लियर। तो ये थी हमारी कुछ प्राचीन काल की महत्वपूर्ण पुस्तकें व लेखक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप ज़्यादा माइंड नहीं करिएगा क्योंकि मुझे कोल्ड बहुत बहुत ज़्यादा हो रखा है, उसमें मैंने ये ऑडियो रिकॉर्ड करी है। तो चलिए, वीडियो आपकी यहीं तक समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।